जाट समाज क्यों करता है हनुमान बेनीवाल का विरोध? बड़ी वजह का हुआ खुलासा, बेनीवाल की जुबान। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति के एंग्री यंग मैन हनुमान बेनीवाल का स्वैग अलग ही है भाई। इनके दो विवादों के साथ ऐसा फेविकॉल वाला जोड़ है कि छूटता ही नहीं है। अब देखिए ना, जिस जाट समाज के दम पर ये हुंकार भरते थे, अब उसी समाज के दिग्गजों को लपेटे में ही ले रहे हैं। लेकिन आजकल हवा का रुख थोड़ा बदला बदला सा भी नजर आ रहा है। जो जाट समाज बेनीवाल की सबसे बड़ी ढाल था, आज उसी समाज के गलियारों से विरोध की सुगबुगाहट आ रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपनों ने ही आंखें फेर ली? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है बेनीवाल की जुबान। कहते हैं ना, शब्द कमान से निकला तीर होता है, और बेनीवाल के तीर तो सीधे अपनों के ही सीनों में धंस रहे हैं। अब देखिए ना, राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ तो बेनीवाल ने अपने ही बिरादरी के दिग्गजों को लपेटे में ले लिया। अब बात कर लो पहले ज्योति मिर्दा की ही। नागौर की सियासत में मिर्दा परिवार का एक रसूख है, लेकिन बेनीवाल ने उन्हें और उनके समर्थकों को ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, उन पर इतने तीखे तीखे तेवर दिखाए हैं। इतना ही नहीं, समाज के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राजा राम मील और कृष्ण कुमार जानू जैसे कद्दावर नेताओं को भी बेनीवाल ने नहीं बख्शा। बेनीवाल का लॉजिक तो बड़ा सिंपल सा नजर आता है कि या तो मेरे रास्ते चलो या फिर अपने घर के रास्ते चलो। अब उनके इस लॉजिक ने उन बुजुर्गों को, समाज के उन बुजुर्गों को भी नाराज कर दिया है जो कभी उनके लिए लाठियां खाने को तैयार थे। कभी कभी तो लगता है कि बेनीवाल भूल जाते हैं कि वो विधानसभा में या दिल्ली के किसी मंच पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को लपेटे में ले लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हेडलाइंस तो बन जाती है, वायरल भी हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर जो समीकरण बिगड़ रहा है उसका ख्याल कौन रखेगा? अब तो समाज के लोग भी अपनी दबी दबी जुबान में कहने लगे हैं कि भाई साहब, संघर्ष के लिए इतना जोश तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट के लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी और समझदारी लानी भी जरूरी है। हर किसी को कमजोर या बिकाऊ कह देना बहादुरी है या फिर खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना? तो क्या हनुमान बेनीवाल अपनी इस विस्फोटक छवि को थोड़ा शांत करेंगे या फिर इस जुबानी जंग उनकी राजनीति की नैयाएं डुबा देगी? क्योंकि सच तो यह है कि बेनीवाल की जुबान ही उनकी कहानी लिख रही है। कभी वो जनता के मसीहे यानी हीरो नजर आते हैं, तो कभी अपनी ही बयानों की वजह से विलन भी बन जाते हैं। खैर, जो भी हो, आपका इस पर क्या सोचना है? क्या हनुमान बेनीवाल को अब अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगा लेना चाहिए, या फिर ये उनका फक्कड़ अंदाज ही उनकी असली ताकत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिए, और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।